कि श्री कृष्ण जी तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं गीता का ज्ञान, गीता जी में मैंने क्या कहा था जब वो युद्ध के दौरान तूने मुझसे सुना। महाभारत ये देखिएगा, द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसके अनुवादक कौन हैं? संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और इसके संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, जिसने गीता जी का भी अनुवाद किया हुआ है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखना प्रश्न नंबर 667 पर, प्रश्न नंबर 667 पर ये क्या है कि अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था।